Hello friends, we are going to start with a new topic, analysis of financial statements. Now, this topic will help you to understand what is financial statements, balance sheet क्या होती है, P&L क्या होता है, how to present the balance sheet, how to present the P&L, how to prepare it. ये सब चीज़ हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. As far as the chapter's name is concerned, this chapter is very important for SYJC examinations as well as CA Inter and CAM Inter. As far as I'm going to explain the formats of the balance sheet, formats of the P&L, ये दोनों जगह काम आते हैं. SYJC एग्जाम में भी काम आएंगे, CA इंटर में भी काम आएंगे, CM इंटर एग्जामिनेशन में भी काम आते हैं, जहां पे आपको एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक सब्जेक्ट आता है. So guys, but we will be focusing on the formats first and then we'll go for the SYGC problems which will help us to solve the problems very easily. तो let's start it. Analysis of financial statements. Analysis का मतलब क्या होता है? Study, detailed study. What is there, what are assets are there, what liabilities are there, ये सब स्टडी करना है अपने को. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बार बार बोलूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब बैलेंस शीट एंड P&L. तो इसका स्टडी करना है, इसका एनालिसिस करना है और फॉर्मेट स्टडी प्रिपेयर करना है कि कैसे फॉर्मेट में बैलेंस शीट और P&L बनती है. एंड सर फॉर्मेट आप बोल रहे हो, फॉर्मेट मतलब मैं वर्टिकल फॉर्मेट की बात कर रहा हूँ. इट इज ऑल अबाउट वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो व्हाट आर द मेन कंटेंट्स वी विल कवर? द मीनिंग, द ऑब्जेक्टिव्स, द लिमिटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, then comparative income, comparative statement, common size statement, cash flow statement and accounting ratios. These are the four things we are going to cover one by one. But main is the format of the balance sheet and the P&L. That is, I'm saying the vertical format of the balance sheet and vertical format of the P&L. I hope guys very clear. So let's start with the format. I have prepared the format for you guys. You can see it on the screen. Analysis of financial statements. There is a vertical balance sheet. Particulars rupees is the format. Now हम लोग बैलेंस शीट को क्या बोलते थे? लायबिलिटीज और असेट्स. नाउ इन वर्टिकल फॉर्मेट लायबिलिटीज का नाम हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स, असेट्स का नाम हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. लायबिलिटीज का नाम हो जाएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स और असेट्स का नाम हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. ये क्लियर है पहले? तो इतना याद रखो गाइस कि लायबिलिटी साइड को सोर्सेज ऑफ फंड्स बोलेंगे और असेट साइड को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलेंगे. सोर्सेज ऑफ फंड्स का मतलब पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन मतलब हम यहाँ पैसा अप्लाई कर रहे हैं. सोर्स, एप्लीकेशन. आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर गाइस. समझा कि नहीं? लेट मी नो. सो हाँ गाइस, वी वर डिस्कसिंग वर्टिकल बैलेंस शीट एंड वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट. मतलब मैं आपको बता रहा था कि जब हम बैलेंस शीट को लायबिलिटीज और असेट्स बोलते हैं, अब हम लायबिलिटी साइड को बोलेंगे सोर्स और असेट साइड को बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. आई होप इट इज वेरी क्लियर. सोर्स मतलब जहां जहां से पैसा आया, एप्लीकेशन मतलब यहाँ पे पैसा लगाया. ओके. अब आप सोचो बिजनेस में पैसे कहाँ से आते हैं? मैं बोलूंगा सिर्फ दो जगह से आते हैं. कितनी जगह से आते हैं? सिर्फ दो जगह से आते हैं. खुद का पैसा, बाहर का पैसा. खुद का पैसा, बाहर का पैसा. खुद का पैसा मतलब शेयर होल्डर फंड, बाहर का पैसा मतलब बोरोड फंड्स. वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर द फॉर्मेट. बिजनेस में पैसे कहाँ से आते हैं? दो जगह से आते हैं. खुद का पैसा, बाहर का पैसा. खुद का पैसा मतलब शेयर होल्डर फंड्स, बाहर का पैसा मतलब बोरोड फंड्स. अभी बहुत सारे नाम है शेयर होल्डर फंड्स के. शेयर होल्डर फंड्स को आप ओनर फंड्स बोल सकते हो, प्रोप्राइटर फंड बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? शेयर होल्डर फंड्स, ओनर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स. शेयर होल्डर फंड्स, ओनर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स. उसमें क्या क्या आएगा? तो शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. एड रिजर्व्स एंड सरप्लस लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर. तो आपको क्या मिलेगा? नेटवर्थ. मैं रिपीट करता हूं, बिजनेस में पैसे दो जगह से आते हैं, खुद का पैसा, बाहर का पैसा. खुद का पैसा को बोलेंगे शेयर होल्डर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स, ओनर फंड्स. अब खुद के पैसे मतलब शेयर होल्डर्स. शेयर होल्डर्स दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. रिजर्व्स ऐड करेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंस लेस करेंगे. मतलब कोई लॉसेस होगा ना तो वो शेयर होल्डर्स फंड में से लेस होता है. तो आपको जो आंसर मिलता है उसको नेटवर्थ बोलते हैं. क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? नेटवर्थ. सो लेट्स रिमेंबर द फॉर्मेट इन पार्शियल वे. बिजनेस की बैलेंस शीट हम डिस्कस कर रहे हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट. तो लायबिलिटी साइड को हम बोलेंगे सोर्सेज ऑफ फंड्स, असेट साइड को बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. सोर्सेज मतलब कहां से पैसा आ रहा है. दो जगह से पैसा आ सकता है बिजनेस में, खुद का पैसा, बाहर का पैसा. खुद के पैसे को बोलेंगे शेयर होल्डर फंड्स, ओनर फंड्स, प्रोप्राइटर फंड्स. शेयर होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. रिजर्व्स ऐड होंगे और एनी लॉसेस जिसको हम मिसलेनियस एक्सपेंडिचर बोलते हैं उसको हम माइनस करेंगे. तो आपको एक आंसर मिलेगा नेटवर्थ. लेट्स मूव अहेड. अब बाहर का पैसा, बाहर का पैसा को हम बोलेंगे बोरोड फंड्स या ओव्ड फंड्स. ओड मतलब जिसको पे करना है. उसमें डिबेंचर्स और बैंक लोन दो ही लोग आते हैं मैक्सिमम.
डिबेंचर्स, बैंक लोन। तो सम टोटल ऑफ बोथ फंड्स, मतलब खुद का पैसा एंड बाहर का पैसा का सम टोटल विल गिव यू टोटल फंड्स अवेलेबल या कैपिटल एम्प्लॉयड। ये बहुत सिंपल सी बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड हो गई फ्रेंड्स। तो इसको बोलेंगे टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड या टोटल फंड्स अवेलेबल। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर गाइस। बैलेंस शीट की दो साइड होती है, लायबिलिटी असेट्स। लायबिलिटी साइड को बोलते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में सोर्सेज ऑफ फंड्स, असेट साइड को बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। बिजनेस में पैसा कहां कहां से आ सकता है? खुद का पैसा, बाहर का पैसा। खुद के पैसे को बोलेंगे शेयर होल्डर फंड्स, प्रोपराइटर फंड्स, ओनर फंड्स। शेयर होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं गाइस? दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एड रिजर्व्स एंड सरप्लस, लेस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कोई लॉसेज होंगे तो माइनस कर देंगे, तो आपको जो आंसर मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? नेट वर्थ। क्या बोलेंगे? नेट वर्थ। फिर बाहर का पैसा, उसको बोलेंगे बोरोड फंड्स या ओड फंड्स। अब इसमें दो ही लोग होते हैं बाहर के पैसे जो देते हैं, बाहर वाले जो आते हैं देखिए देने आते हैं पैसे, बैंक लोन, डिबेंचर्स। दोनों का टोटल करेंगे। किन दोनों का टोटल? खुद का पैसा और बाहर का पैसे का टोटल को बोलेंगे टोटल फंड्स अवेलेबल या कैपिटल एम्प्लॉयड। लेट्स मूव अहेड टू द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट व्हिच इज नोन एज एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। अब यहां से पैसे तो आ गए, अब पैसे कहां कहां लगाएंगे? तो मैं तीन चीजों में बोलूंगा लगाएंगे, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। कितनी जगह? फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल। कितनी जगह? फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स और वर्किंग कैपिटल। फिक्स असेट एवरीबॉडी नोस व्हिच स्टेज इन द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर। इन्वेस्टमेंट्स कोई भी बिजनेसमैन करता है फॉर गेटिंग लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। गाइस बहुत अच्छे से पढ़ लो, असेट साइड में तीन ही लोग आते हैं, मतलब हम हमारे पैसे तीन ही जगह अप्लाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इज फिक्स असेट्स, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट्स, थर्ड इज वर्किंग कैपिटल। एंड वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल है, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन वर्टिकल फॉर्मेट के मुताबिक करंट असेट्स को फर्दर बाइफरकेट किया गया है, विच इज क्विक असेट्स एंड नॉन क्विक असेट्स। मैं आपको समझाऊंगा क्विक असेट्स नॉन क्विक असेट्स क्या है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल, जहां से पैसे आए हैं, आपके पैसे कहां से आए हैं? खुद का पैसा, बाहर का पैसा। ये दोनों पैसे मिला के आप कहां कहां अप्लाई कर सकते हो, कहां कहां इन्वेस्ट कर सकते हो, कहां कहां यूज कर सकते हो? सिर्फ तीन जगह है, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट असेट्स फर्दर बाइफरकेटेड है इनटू टू टाइप्स, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स। सर ये क्विक असेट्स नॉन क्विक असेट्स क्या है? क्विक असेट्स मतलब ऐसे असेट्स जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्विक असेट्स ऐसे असेट्स है जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब सर आप क्या बोल रहे हो? करंट असेट्स के दो पार्ट है, क्विक, नॉन क्विक। करंट असेट में क्या क्या आता है? तो कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। जोड़िया बना दो, कैश बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। ये सारे करंट असेट्स है। इसमें से क्विक कौन है? सब लोग क्विक है सिर्फ दो को छोड़ के। सब लोग क्विक है सिर्फ दो को छोड़ के। सर कौन से दो को छोड़ के? क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। ये क्विक नहीं है। क्यों बोलता हूं मैं क्विक क्यों नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक आप जब कोई कस्टमर आएगा तभी बेच पाओगे, तब तक वो पैसे में कन्वर्ट नहीं होगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने मोबाइल फोन का रिचार्ज करवाया, रिचार्ज करने के बाद आप कंपनी से रिफंड मांग सकते हो? आंसर इज नो। आपको सिर्फ वो सर्विसेज ही यूज करनी पड़ेगी। मतलब वो दोनों असेट्स एक बार पेमेंट हो गया फिर उसका कन्वर्जन इनटू कैश पॉसिबल नहीं है। मतलब वो दोनों कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। मैं वापिस रिपीट करता हूं, करंट असेट में दो टाइप होते हैं, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स। करंट असेट में कौन कौन आता है? कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड, सारे करंट असेट्स है। और क्विक असेट्स में कौन आएगा? सारे करंट असेट्स क्विक असेट्स है, सारे करंट असेट्स क्विक असेट्स है, दो को छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो दिस इज द ओवरऑल बैलेंस शीट फॉर्मेट। हमको पैसा आएगा खुद के पैसों से और बाहर के पैसों से। ये सारा पैसा हम कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? तीन जगह, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एंड करंट असेट्स फर्दर बाइफरकेटेड इनटू टू पार्ट्स, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स। तो नॉन क्विक असेट्स में कौन आएगा? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। दिस इज ऑल अबाउट द बैलेंस शीट फॉर्मेट। लेट्स हैव अ टोटल ग्लांस। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को हम बोलेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स which is on the screen, application of funds and sources of funds। सॉरी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड को नहीं, बैलेंस की लायबिलिटी साइड को सोर्सेज ऑफ फंड बोलेंगे, असेट साइड को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलेंगे। पैसे कहां कहां से आते हैं? दो जगह से आते हैं, खुद का पैसा, बाहर का पैसा। खुद के पैसे में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड्स, ओनर फंड्स, प्रोपराइटर फंड्स। शेयर होल्डर्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व्स अपने शेयर होल्डर्स को बिलोंग करते हैं, इसके लिए ऐड रिजर्व्स एंड सरप्लस। और कोई लॉसेज होंगे तो उसको माइनस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं माइनस मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। तो आपको आंसर मिलेगा नेट वर्थ। अब बाहर के लोग कहां से पैसे देंगे?
तो पहले तो बाहर के लोग जो पैसा देते उसको बोलते हैं बोरोड फंड या ओड फंड्स। दो ही जगह से मैक्सिमम पैसा आता है, बैंक लोन एंड डिबेंचर्स। सम टोटल करेंगे दोनों का, मतलब ओनर फंड्स एंड बोरोड फंड्स का, तो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा, टोटल फंड्स अवेलेबल मिलेंगे। ये सब पैसे कहाँ अप्लाई करेंगे, तो इसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। तीन जगह पैसे अप्लाई कर सकते हैं, फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट में फर्दर बाइफर्केशन, क्विक असेट्स, नॉन क्विक असेट्स। करंट असेट्स में कौन कौन आते हैं, कैश, बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस। सारे क्विक असेट्स करंट असेट्स है, या हम ऐसा बोल सकते हैं सारे करंट असेट्स क्विक असेट्स है, सारे करंट असेट्स क्विक असेट्स है, दो को छोड़ के, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। तो नॉन क्विक असेट्स में कौन आएगा, क्लोजिंग स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंस। बेसिकली दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द वर्टिकल बैलेंस शीट। तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा टोटल फंड्स अवेलेबल या टोटल फंड्स अप्लाइड और कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप बैलेंस शीट फॉर्मेट इज क्लियर। Let's continue with the vertical income statement. Let's continue with the vertical income statement. Basically income statement मतलब ट्रेडिंग पीएनएल का कॉम्बिनेशन। ट्रेडिंग पीएनएल का कॉम्बिनेशन मतलब पूरा ट्रेडिंग पीएनएल एक वर्टिकल फॉर्मेट में अरेंज किया गया। सो बेसिकली आई allocate the income statement, or I'll divide the income statement into two parts. That is, one part is income and the other part is expense. Income, expense. In income we will have sales less sales returns, तो we'll get net sales. तो इनकम में फिलहाल इतना ही है जो ट्रेडिंग का पार्ट है, इनकम, सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, तो वी गेट नेट सेल्स। देन वी गेट एक्सपेंसेस हेडिंग, एक्सपेंसेस, उसमें आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आता है उसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको मैं बोलूंगा सीओजीएस। क्या बोलूंगा मैं इसको गाइस, सीओजीएस। क्या बोलेंगे इसको, सीओजीएस, जस्ट अ शॉर्ट फॉर्म टू रिमेंबर, सीओजीएस। So basically income statement divided into two parts, income, expense। income में आएगा sales less sales returns, तो net sales मिल जाएगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में हमेशा लिखते हो गाइस। नेक्स्ट नंबर इज एक्सपेंसेस, नेक्स्ट नंबर इज एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सीओजीएस। इसको कैसे याद रखोगे गाइस, इट्स अ वेरी सिंपल वे टू रिमेंबर, ओपीडीसी। ओपीडीसी क्या बोलने का गाइस, ओपीडीसी, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस add direct expenses less closing stock, that is nothing but COGS, cost of goods sold. So basically आपका इनकम स्टेटमेंट दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनकम, एक्सपेंस। इनकम में आएगा सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स, नेट सेल्स। फिर एक्सपेंसेस हेडिंग आएंगे, उसमें आएगा सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। उसमें आप बोलोगे OPDC, ओपनिंग स्टॉक एड परचेजेस एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। आप नेट सेल्स को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट सेल्स में माइनस करो, दैट इज नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। आई गिव द नंबर्स टू दिस गाइस सो दैट इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू। दिस इज रोमन 1, दिस इज रोमन 2, दिस इज 1 minus 2. Now it's very simple to understand. This is Roman 3. So basically income statement divided into two parts, income, expenses। income में sales less sales returns, net sales। then Roman number 2 expenses, उसमें सबसे पहले आएगा cost of goods sold, COGS। उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, OPDC, opening stock add purchase add direct expense less closing stock। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा फ्रेंड्स, ग्रॉस प्रॉफिट। बेसिकली ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट इन वर्टिकल फॉर्मेट। आप सोचो, सेल्स, यहाँ पे सारे खर्चे, सेल्स यहाँ पे सेल्स, यहाँ पे सारे खर्चे, डिफरेंस इज ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ लेट्स गो टू द P&L पार्ट। नेक्स्ट इज लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। इसको मैं रोमन नंबर 4 देता हूं, रोमन नंबर 4। वेट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, क्या बोलेंगे इसको, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आपको पता है हमारी बॉर्डर्स कितनी बड़ी है, इंडियन बॉर्डर्स जहां पे हमारे सोल्जर्स खड़े रहते हैं। तो सोल्जर्स के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, कोई मिलिट्री फोर्स बोलता है, कोई आर्मी फोर्स बोलता है, कोई नेवी फोर्स बोलता है, कोई जवान्स बोलते हैं, कोई कैडेट्स बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं स्पेशल कमांडोज बोलते हैं, कोई बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बोलते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स।
बीएसएफ की बटालियन होती है, बीएसएफ में क्या बोल रहा हूँ, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उस बीएसएफ के वर्ड को यूज करते हैं। बीएसएफ की जगह हम बोलेंगे एएसएफ, क्या बोलेंगे गाइस, एएसएफ, एएसएफ। सर ये क्या बताया आपने, मैंने बहुत सिंपल चीज बताई। हमारे भारतीय सैनिक को याद करते हैं जो बॉर्डर्स पे खड़े रहते हैं और हमारी बॉर्डर को प्रोटेक्ट करते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, तो उनका नाम है बीएसएफ। और हमारे इनकम स्टेटमेंट को प्रोटेक्ट करने वाले तीन लोग हैं एएसएफ, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, उसमें तीन प्रकार के खर्चे आते हैं, एएसएफ, एडमिन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। तो आपको मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्या मिलेगा आपको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कैसे मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। गाइस ये पूरा पीएनएल ही है आपका, ट्रेडिंग पीएनएल ही है, जो टी फॉर्मेट में बना था हम वर्टिकल फॉर्मेट में बना रहे हैं। लेट्स रिवाइज दिस प्रॉपर्ली टिल नाउ। Income statement divided into two parts, income, expense. Let's go for first trading part. Income में sales, less sales returns, net sales. नंबर टू लेस एक्सपेंसेस, उसमें आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS जिसको बोलते हैं, O प्लस P प्लस D माइनस C, ओपनिंग स्टॉक, एड परचेजेस, एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, लेस क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से COGS माइनस करोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से हम पीएनएल की तरफ बढ़ रहे हैं, पीएनएल डेबिट साइड की तरफ बढ़ रहे हैं, जो डे टू डे खर्चे होते हैं हमारे उसको बोलते हैं हम ASF, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब डे टू डे, ऑपरेटिंग का मतलब ही डे टू डे है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको एक शॉर्टकट देने जा रहा हूं, एड नॉय लेस नॉय से नॉय नॉय। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एड नॉय लेस नॉय। सर ये क्या बोल रहे हो, नॉय 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 नॉय। एड नॉय मतलब नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो रोज रोज आती नहीं है। लेस नॉय नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम में क्या आएगा जो रोज रोज नहीं आती। आप सोनी टीवी टेलीविजन देखिए, सोनी चैनल टीवी पे, वहां पे एक एसीपी प्रद्युमन आता है एक एपिसोड में, जिसका एपिसोड का नाम है सीआईडी। उस सीआईडी टकले को यूज कर लेते हैं, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रिसीव रिसीव रिसीव। ये है मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो रेगुलर बेस पे नहीं आती, क्योंकि मेरी मेन इनकम सेल्स होती है हमेशा गाइस। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एड नॉय, जिसमें हम एसीपी प्रद्युमन को याद रखेंगे, सीआईडी, लेस ऑपरेट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें हम एक्ट ऑफ गॉड को याद रखेंगे। एक्ट ऑफ गॉड में क्या आता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, ये रोज रोज नहीं होता है, इसके लिए इसको नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहा गया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में एड नॉय लेस नॉय, तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या मिलेगा गाइस, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। दिस इज अ वेरी सिंपल इनकम स्टेटमेंट गाइस, वेरी सिंपल टू रिमेंबर। मैंने जैसे बोला वैसे याद रखो। आई नो यू गाइस totally cooperate with me and totally have trust on me. Whatever I say, you follow it and you get the best marks and the best results. So income statement divided into two parts, income, expenses. इनकम से शुरू करते हैं तो पहले ट्रेडिंग से शुरू करते हैं, सेल्स, लेस सेल्स रिटर्न्स, नेट सेल्स। Then comes the expenses heading, less cost of goods sold, COGS, O plus P plus D minus C, opening stock, add purchase, add direct expense, less closing stock। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो आपका ट्रेडिंग में आता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से आप डे टू डे खर्चे माइनस करोगे, डे टू डे खर्चे का नाम है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ASF, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, फाइनेंस एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करोगे तो आपको डे टू डे प्रॉफिट मिलता है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं हम इसको, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर गेम खेलने का, एड नॉय लेस नॉय। एड नॉय में क्या आएगा, एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी दैट इज कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, रिसीव 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 रिसीव, जो रेगुलर नहीं आता है। लेस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसमें एक्ट ऑफ गॉड आएगा, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, सुनामी वगैरह, ये रोज रोज नहीं होते। तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स एंड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। गाइस अगर ये फॉर्मेट हो गया तो आपके बैलेंस शीट के सम्स, इनकम स्टेटमेंट के सम्स, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, सारे के सारे becomes very easy for calculation also, as well as the formatting part is concerned. I hope guys you have understood the full video regarding balance sheet and income statement. That's it. Thank you guys.